पूर्व मंत्री अर्बन डेवलपमेंट अजय माकन जी कांग्रेस की सरकार में थे। अजय माकन जी नमस्कार और टाइम्स नाउ नवभारत सवाल पब्लिक का शो पर आपका बहुत बहुत वेलकम है। और मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या फाइलों पर हुक्म ऑनरेबल सीएम मैडम का चल सकता है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है? देखिए, मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक अनरिटन लॉ है, एक अनरिटन रूल है और ये एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। और वो ये है कि जो भी अलॉटी होता है या बेनिफिशियरी होता है उसको दिखा करके, उसको पूछ करके उसके घर पे सामान रखा और लगाया जाता है। यानी अगर गलीचा या कारपेट्स लगाने हैं तो अलॉटी से पूछा जाएगा, और अगर अलॉटी कहेगा मुझसे नहीं बल्कि मेरी वाइफ से पूछिए तो उनकी वाइफ से पूछा जाएगा। अगर अलॉटी ये चाहेगा कि किसी और से पूछा जाए तो जिसको वो अलॉटी चाहेगा उससे पूछा जाएगा। तो ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये संभव ही नहीं है कि केजरीवाल जी को पता नहीं हो और उनकी मर्जी से ना हो। इसलिए अंततः अगर किसी की जिम्मेवारी बनती है तो वो अकेले मुख्यमंत्री जी की बनती है, क्योंकि उनके कहने के ऊपर ही उनकी पत्नी से और उनके कैबिनेट मिनिस्टर उनकी पत्नी से सलाह कर रहे हैं। ये तो कमाल की बात आपने जैसे बताई, मेरे को तो कभी भी ध्यान नहीं है। जैसे हमारे सत्येंद्र जैन दिल्ली के मंत्री हैं, मैं भारत सरकार में अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर था, मैं तो फांसी लगा करके आत्महत्या कर लेता अगर मुझे प्रधानमंत्री कहते कि किसी मंत्री के से आप सलाह लेकर के उनके घर को ठीक कराइए। ऐसा तो कभी भी नहीं होता है। और वो भी एक अपने आप को आम आदमी पार्टी कहने वाला, आम आदमी का नेता, आम आदमी कहने वाला मुख्यमंत्री अपने घर के ऊपर अब आप 52 करोड़ रुपए का अब नया खुलासा हुआ है और 126 करोड़ रुपया तो इनको खाली फ्लैट खाली कराने में इन्होंने खर्च किया। तो कुल मिलाकर के 178 करोड़ रुपया जो कि आम आदमी का अपने आप को मुख्यमंत्री कहता है वो अपने शीश महल पे, अपने महल पे खर्चा करे तो उसको शर्म से डूब मरना चाहिए। कम से कम जेब में रेनॉल्ड पेन लेकर के अब उसको घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी असलियत अब लोगों के सामने आ चुकी है। मैं आपको भी बधाई देना चाहूंगा, आपके चैनल को और भावना को भी बधाई देना चाहूंगा कि उसने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। और मैं खुलेआम एआईसीसी पोडियम से मैंने आप लोगों को बधाई दी है, मुबारकबाद दी है, क्योंकि सरकार के खिलाफ लड़ने का मतलब बहुत सारी चीजों में आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है, और जो आपने किया है, और आपको जरूर जरूर बधाई और सलाम हम लोग करना चाहते हैं। अजय माकन जी, सवाल ये है कि पहले तो बहुत क्लियरली लिखा हुआ था कि ये डिमोलिशन का पहले से ही इनके पास पूरा प्लान था, और ये जब 2020 में इन्होंने किया तो डिमोलिशन तय था। और ये इस कागज में भी निकल कर आता है कि ये डिमोलिश करेंगे। किस लिए करेंगे? क्योंकि जब नया घर बनना है तो वहां मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती। ये तमाम चीजें लिखी गई हैं पेज नंबर 4 पर, और इसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री के रहते हुए हम कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज नहीं कर सकते, तो हम पीछे बना देंगे घर, उसको बैरिकेड कर देंगे और सामने के घर में जो सीएम रह रहे हैं वहां काम नहीं हो सकता। यानी कि पहले दिन से तय था कि नया घर बनेगा, लेकिन सारी फाइलों में यही चला कि ये एडिशन और ऑल्टरेशन का काम है। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा हमें पता नहीं, पीडब्ल्यूडी ने किया। यहां पर ये दस्तावेज बता रहे हैं कि ऑनरेबल मैडम सीएम ने भी पूरी मीटिंग्स ली, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से भी मीटिंग ली, और जब पूछा गया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि जो मैडम ने कहा है वो कर दो। यानी कि सिर्फ मैडम ऑर्डर दे रही थी और मुख्यमंत्री ओके कर रहे थे, तभी ये काम हुआ। तो अब तक जो सफाइयां दी गई थी, मैं पूछना चाहती हूं वो कितनी सच्ची थी और कितनी ईमानदार थी? देखिए, आपको याद होगा आप ही के चैनल पे राघव चड्ढा और मीनाक्षी लेखी के साथ में आपने सबसे पहले जिस दिन इसको ब्रेक किया था हम लोग थे, और उस दिन भी मैंने राघव चड्ढा को कहा था, राघव चड्ढा ने कहा कि हमने तो रेनोवेट नहीं किया, हमने तो नया बनाया है। तो मैंने उस दिन भी राघव चड्ढा को कहा था आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आप वहां पर उसको नए सिरे से बना ही नहीं सकते, क्योंकि ये हेरिटेज प्रॉपर्टी, और हेरिटेज प्रॉपर्टी को आप डिमोलिश नहीं कर सकते। इन्होंने जो सबसे बड़ा जुर्म इन्होंने किया है वो ये है कि दिल्ली के अंदर एक ब्रिटिश इरा का 1941 की बनी हुई बिल्डिंग, आज से 80 साल पुरानी बिल्डिंग को इन्होंने डिमोलिश कर दिया है, जो कि जिसकी भरपाई कभी भी नहीं हो सकती। दिल्ली की एक सांस्कृतिक विरासत है, एक हेरिटेज वैल्यू है,
और हम लोगों ने मास्टर प्लान में उसको उसका संरक्षण के लिए बोला है। तो जब मुख्यमंत्री खुद ही हेरिटेज बिल्डिंग के जो है सिंगल स्टोरी ब्रिटिश कॉलोनियल इरा का बिल्डिंग को खुद ही गिरा देगा, तो आप समझ सकते हैं कि बाकी दिल्ली के बाकी सिटीजन्स क्या करेंगे। 28 पेड़ जो है वहां पर उनका कत्ल किया गया है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है, ये किसी भी तरीके से शीश महल में पैसे खूब खर्च किए, वो लोगों को तय करना है कि वो ठीक है या नहीं है। लेकिन इस चीज की कौन भरपाई करेगा कि एक हेरिटेज प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से मुख्यमंत्री ने अपने शान शौकत और अपने आराम के लिए मुख्यमंत्री ने अपने हेरिटेज वैल्यू के एक स्ट्रक्चर को गिरा दिया, 28 पेड़ों की हत्या कर दी। इस चीज को कौन जस्टिफाई कर सकता है? और मास्टर प्लान की वायलेशन कर रहे हैं खुद मुख्यमंत्री। तो जब मुख्यमंत्री मास्टर प्लान की वायलेशन कर सकते हैं, अपने महल बनाने के लिए ओल्ड हेरिटेज वैल्यू की अगर प्रॉपर्टी को डिमोलिश कर सकते हैं, तो क्या वो दुनिया और दिल्ली के सामने उदाहरण पेश कर रहे हैं? आज सबसे बड़ा प्रश्न ये पूछते हैं। बिल्कुल अजय माकन जी, ऑनरेबल सीएम मैडम और ऑनरेबल सीएम के बीच में ये शीश महल में क्या क्या चल रहा था, आज हम देश के सामने रख गए हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूं हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन दर्शकों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।